माँ, मुझे अनपढ़ लड़के से शादी नहीं करनी। रचना जब शादी के बाद ससुराल पहुंची तो वह बड़ी खुश हुई। ससुराल में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसकी सास आरती जी भी उससे बहुत प्यार करती थी और उसका पति नीरज भी उस पर जान छिड़कता था। रचना का व्यवहार था ही इतना मधुर क्योंकि वो किसी का भी दिल बड़ी आसानी से जीत लेती थी। शादी की पहली रात से रचना ने अपने पति के दिल में अपने लिए एक ख़ास जगह बना ली थी और अगली सुबह से वह सास के साथ भी अच्छे से मिलजुल कर रहने लगी। रचना की परवरिश बड़ी गरीबी में हुई थी। उसके पिता एक मज़दूर थे। रचना की 4 बहनें और 2 भाई थे, इसलिए गरीबी के कारण रचना ज़्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाई थी। वह केवल 10वीं तक ही पढ़ाई कर पाई थी, लेकिन व्यावहारिक गुण उसमें कुट-कुट कर भरे हुए थे। रिश्तों को कैसे निभाते हैं, घर परिवार कैसे सँभालना है, ये सब उसे भली-भाँति पता था। तभी तो आरती भी ऐसी बहू पाकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। हालाँकि नीरज शुरुआत में इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं था क्योंकि रचना बहुत कम पढ़ी लिखी थी। उस टाइम आरती जी ने अपने बेटे को समझाया था कि देखो बेटा, मैं भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैंने जिस लड़की को तुम्हारे लिए पसंद किया है वह बहुत ही अच्छी लड़की है। वैसे भी हमें बहू से कौन सी नौकरी करवानी है जो ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू चाहिए। माँ की बात के आगे नीरज कुछ बोल नहीं पाया। वैसे भी माँ का बहुत सम्मान करता था, इसलिए माँ की बात को टाल नहीं पाया और फिर वह भी शादी के लिए तैयार हो गया। वैसे तो नीरज ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की को ही अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता था, लेकिन एक बार आरती जी अपनी सहेली के यहाँ पार्टी में गई हुई थी। वहीं पर रचना भी आई हुई थी। रचना उनकी सहेली के पड़ोस में रहती थी। वह जिस तरह मेहमानों की आवभगत कर रही थी और सबके साथ अच्छे से बात कर रही थी, रचना उसी टाइम आरती जी को पसंद आ गई थी और उन्हें उसके बारे में कुछ जानकारी भी इकट्ठा कर ली थी। रचना देखने में बहुत खूबसूरत थी, तो उन्हें अपने बेटे के लिए पसंद आ गई थी। फिर जैसे ही नीरज ने इस रिश्ते के लिए हाँ की तो उन्हें नीरज और रचना के रिश्ते की बात आगे बढ़ाई और उन दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। शादी के 2 साल के अंदर ही रचना एक बेटे की माँ भी बन चुकी थी, लेकिन जब नीरज किसी ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की को देखता तो उसे यह बात बहुत चुभती थी कि उसकी पत्नी कम पढ़ी लिखी है। एक बार ऐसे ही नीरज अपने दोस्त की सगाई में जा रहा था तो रचना कहने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, तो नीरज के मुँह से निकल गया कि अरे! तुम्हें पार्टी में ले जाकर मुझे अपनी नाक नहीं कटवानी। यह सुनकर रचना स्तब्ध रह गई और बोली, आपके कहने का मतलब क्या है? और मुझे में ऐसी कौन-सी बुराई है जिसकी वजह से आपकी नाक कट जाएगी? तो नीरज झुलसते हुए कहने लगा, अरे! वहाँ पर पार्टी में सभी पढ़े-लिखे लोग आने वाले हैं और तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? वैसे भी तुम कम पढ़ी-लिखी हो, इसलिए आपको साथ ले जाने में मुझे शर्म आती है। पति की बात से वह बहुत आहत हो गई। फिर उसकी सास ने भी गुस्से में कहा कि नीरज, तुम यह बहू से किस तरह से बात कर रहे हो? माना कि वह ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, लेकिन वह तुम्हारा कितना ख्याल रखती हैं, मेरी भी कितनी सेवा करती हैं, कितने अच्छे से घर को मैनेज करती हैं। तुम्हारी पत्नी में कितने सारे गुण हैं बेटा, और अगर वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं भी है तो तुम्हें इतनी भी क्या दिक्कत है जो तुम इस तरह से उसका अपमान कर रहे हो। नीरज गुस्से में चीखते हुए बोला, हाँ, यह सारा किया धरा आपका ही है। मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे कम पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करनी, लेकिन आपने ही मुझे अपनी बात में फंसाकर मेरा रिश्ता करवा दिया और इससे मेरी पत्नी बनाकर मेरे सिर पर बिठा दिया। पति के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर रचना को बहुत दुख हुआ और कहने लगी कि आप सही कह रहे हो।
जी, सच में मैं आपके लायक नहीं हूँ। आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने स्मार्ट हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आपकी इन बातों से किसी को चोट भी लग सकती है। आपकी ये बात सुनकर मेरा दिल कितना दुखा है, आपको अंदाज़ा भी है? आपको शादी के बाद शुरुआती दिनों में आप मुझसे प्यार-मोहब्बत के वादे करते थे। मेरे साथ वक़्त बिताना आपको कितना अच्छा लगता था, लेकिन आज जब आप बात मेरी पढ़ाई-लिखाई पर आई तो आपको शर्मिंदगी महसूस होने लगी। आपको पता है कि इस बात से मेरे दिल को में कितना दर्द हुआ है। नीरज अभी कुछ बोलता उससे पहले ही आरती जी बोल पड़ी। ठीक है बेटा, माना कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन मैंने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी अनिच्छा के बावजूद मैंने तुम्हारी शादी इससे करवाई, लेकिन शादी के बाद तुम भी तो इसकी तरफ तारीफ़ करते हुए कहते थे कि माँ रचना बहुत अच्छी है। जब यह मेरी इज़्ज़त करती थी, तब भी तुम गर्व से फूली नहीं समाते थे। अच्छा चलो बताओ, अगर एक लड़की पढ़ी-लिखी को किनारे कर दिया जाए और तुम बताओ कि मेरी बहू में क्या अवगुण है? इस बात पर नीरज का स्वर थोड़ा नरम हो गया और वह कहने लगा कि नहीं, इसमें कोई अवगुण नहीं तो नहीं है। तो आरती जी कहने लगी कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं है, लेकिन इसमें इसकी क्या गलती है? इसके पिता गरीब थे, ऊपर से ये 4 बहनें, 2 भाई थे और अब उनकी सोच ऐसी ही थी कि वो बेटियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने जो गलती की सो की, मगर इसमें रचना की तो कोई गलती नहीं है ना। इसलिए जो काम इसके पिता नहीं कर सकते, वह काम तुम करके दिखाओ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वह कम पढ़ी लिखी है और तुम्हें ज़्यादा पढ़ी लिखी पत्नी चाहिए, तो इसे ताने देना या इस पर व्यंग करने से अच्छा है कि तुम इसे आगे बढ़ाओ। इस तरह से इसका दिल दुखा कर तुम्हें क्या मिलेगा? तुम इसका अपमान कर लोगों को ल तो इसे कोई डिग्री मिल जाएगी। यह सुनकर नीरज सकपका कर अपनी माँ के चेहरे की ओर देखने लगा और अपनी सास की बात सुनकर रचना की आँखों में एक चमक सी आ गई। वह कहने लगी कि मम्मी जी, मुझे तो पढ़ना-लिखना बहुत पसंद था। मैं 10वीं के बाद भी आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन पिताजी ने मुझे आगे पढ़ने से इनकार कर दिया। नीरज अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, अब रचना एक बच्चे की माँ बन चुकी है। ऐसे में अब अगर वह पढ़ाई करेगी तो लोग क्या कहेंगे? आरती जी ने दृढ़ शब्दों में कहा, कुछ भी कहें, लेकिन अब अभी जो तुमने कहा था उतना अपमान तो कोई नहीं करेगा ना बहू का। उल्टा लोग इसे प्रेरणा लेंगे, संघर्ष करेंगे, ज़िंदगी में आगे बढ़ना सीखेंगे। वह यह जानेंगे कि पढ़ाई लिखाई करने की कोई उम्र नहीं होती है और मेरी बहू में आज भी इतनी हिम्मत है कि इतना समय बीत जाने के बावजूद भी वह दोबारा पढ़ाई करने की सोच सकती है। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम ज़िंदगी भर इसे शिकायतें करते रहोगे या तुम सच में चाहते हो कि ये पढ़ लिख कर कुछ करे? अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। बस आज के बाद से तुम इसे कोई ताना नहीं मारोगे। या तो तुम इसे आगे पढ़ाओ या फिर यह जितनी पढ़ी लिखी है उतने में ही इसे सम्मान के साथ स्वीकार करो। नीरज गहरी सोच में डूब गया। वैसे तो उसे ये ख़्याल हमेशा परेशान करता रहता था कि उसकी पत्नी कम पढ़ी लिखी है। जब भी वह ऑफ़िस में किसी लड़की को ऊँची पोस्ट पर देखता था या अपने किसी सहकर्मी की उच्च शिक्षित पत्नी से मिलता था, तो उसे अपनी पत्नी से शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह भी अपनी पत्नी को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज माँ की बात ने उसे सोचने का ढंग ही बदल दिया था। काफ़ी देर तक सोचने विचारने के बाद अगले दिन उसने रचना से
पूछा, रचना अगर तुम सच में आगे पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें ज़रूर पढ़ाऊँगा। रचना खुशी से कहने लगी जी कि हाँ जी, मैं ज़रूर पढ़ूँगी, लेकिन इसलिए नहीं कि आपको मेरे काम पढ़े लिखे होने से परेशानी है, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा खुद का भी आगे पढ़ने लिखने का बहुत मन था। शादी के बाद यह बात मैंने आपसे कह नहीं पाई, क्योंकि मुझे जब मेरे पिता ही मुझे आगे पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर पति इस बात के लिए कैसे तैयार होंगे। मैंने तो सोचा कि अब मेरी शादी हो गई है, अब मुझे घर गृहस्थी में मन लगाना चाहिए। फिर मैं माँ बन गई और बच्चे की ज़िम्मेदारी में उलझ कर रह गई, लेकिन अब मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ। फिर नीरज ने धीरे से कहा, और सुनो, मुझे माफ़ कर देना, मुझे तुमसे ऐसे लहजे से बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर मुझे किसी चीज़ से परेशानी थी तो उस समस्या का समाधान निकालना चाहिए था, ना कि तुम पर कोई आरोप लगाना चाहिए था, और ना ही तुम्हारा दिल दुखाना चाहिए था। रचना ने उसकी हथेली थामते हुए कहा, माना कि आपको मेरे कम पढ़े लिखे होने से परेशानी थी, लेकिन अब माँ के कहने पर आप मुझे आगे पढ़ाना चाहते हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। नीरज ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और उसके माथे पर चूमते हुए कहा कि वैसे तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन बस वह पढ़ाई लिखाई वाली बात पर आकर मैं थोड़ा अटक जाता हूँ, लेकिन अब से तुम भी पढ़ोगी और ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी। फिर उसने रचना को एडमिशन करवा दिया। कुछ ही सालों में उसने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर ली थी और आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए उसे एक प्राइवेट कंपनी में भी जॉब मिल गई थी। उसके साथ आरती जी घर गृहस्थी संभालने में उसकी पूरी मदद कर रही थी। सास के प्रोत्साहन और पति के साथ के सहारे रचना, जो केवल 10वीं तक पढ़ाई करके ससुराल आई थी, आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। आज नीरज को भी अपनी पत्नी पर गर्व था और रचना भी अपनी खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन इसका सारा श्रेय वह आरती अपनी सास और पति को देती थी। दोस्तों, शिकायतें करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बदलाव लाना मुश्किल है। यहाँ तो रचना की सास समझदार थी और उन्होंने अपने बेटे को सही राह दिखाई, लेकिन कुछ लोग समझने वाले को समझाने वाले को कोसना ही जानते हैं, और उनके लिए जब कुछ करने की बारी आती है तो वह पीछे हट जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।